कुर्बानी करता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करता है और अल्लाह की रजा के लिए करता है, जो अल्लाह की रजा के लिए करे उसमें मिलेगा क्या, जरा ये सुन लीजिए। अल्लाह की रजा के लिए करे, मौला तू कबूल फरमा दे, बस डर है कि पता नहीं कबूल है या नहीं। अब सुनिए, अल्लाह पाक उसको इस कदर सवाब अता फरमाते हैं जिसका शुमार अल्लाह के फरिश्तों को भी मालूम नहीं, खुद फरिश्तों को भी पता नहीं है। जो अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह की रजा के लिए, दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा के लिए, उसका सवाब फरिश्तों को खुद पता ही नहीं। और उसका अदना सवाब यह है कि पहला कतरा जो जमीन पर गिरता है उसके सवाब में कुर्बानी करने वाले के 70 दर्जे बुलंद हो जाते हैं, और एक दर्जा जमीन से लेकर आसमान तक। दूसरा फायदा, कतरे के बदले में 70 नेकियां पाता है। और याद रखिएगा, रिवायात में 70 से मुराद ये 70 नहीं, 71 नहीं, बेशुमार बेबहा। और तीसरा इसका फायदा कुर्बानी का कि हर कतरे के बदले में 70 गुनाह मिट जाते हैं। और चौथा फायदा कि पहला जब कतरा गिरता है उसके मुंह की हवा जो तकबीर कहने वाले वक्त निकलती है, अल्लाह अकबर, ये जो तकबीर कहते हुए हवा निकलती है, ये फरिश्तों को और अल्लाह को मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है और महबूब है। और पांचवा फायदा कि कतरे पर उसकी जुबान और तमाम जिस्म के गुनाहों को ऐसा पाक होता है, वह पहला कतरा पाक करता है गोया आज ही अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। और छठा फायदा, उस कतरे पे, ये पहले कतरे पे अभी तस्करा हो रहा है, जब वो पहला कतरा ज़बह करते हुए निकलता है उस जानवर का जो महज अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, महज अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, महज अल्लाह की। बार बार अपने दिल से पूछ, दिल बड़ा प्राइम जस्टिस है, दिल अंदर से बोलता है कि तू किस लिए कर रहा। दिल बोलता है और खुद बोलता है और खुद बताता है। छठे कतरे पे उसके लिए बहश्त में एक शहर तैयार हो जाता है। अल्लाह अकबर। छठा फायदा, कतरे पे नहीं, छठा फायदा, अभी उस एक कतरे का फायदा चल रहा। छठा फायदा कि जब वो पहला कतरा गिरता है तो उसका छठा फायदा यह है कि बहश्त में एक शहर तैयार हो जाता है। और सातवां फायदा, क़यामत के दिन मखलूकात की सरदारी पाएगा, लोग परेशान होंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, परेशान होंगे और ये सरदार होगा। और आठवां फायदा जो उस कतरे का है, उसके और उसके घर वालों के और माँ बाप की बख्शिश हो जाती, उसके घर वालों की और माँ बाप की बख्शिश हो जाती। और नौवां फायदा उस कतरे का, उसके और दोज़ख के दरमियान एक खंदक, एक डिस्टेंस, एक खंदक हायल हो जाती है, और उस खंदक का अर्ज 500 साल के बराबर है। 500 साल तक फासला किया जाए, अल्लाह इतना उसको जहन्नम से दूर कर देता है। और 10वां फायदा उस कतरे का, उसके नामा अमाल हमेशा अल्लाह दाएं हाथ पे अता फरमाएंगे। और कुरान कहता है जिसका नामा अमाल दाएं हाथ पे मिलेगा वो एक नारा मारेगा, नारा मारे। कुरान ने उस नारे के लफ्ज को जो लिखा है ना, वो लिखा है हाँ मुक़रउ किताबिया, वो लोगों देखो मेरा नामा अमाल दाएं हाथ पे मुझे मिला, नारा मारेगा। और 12वां फायदा उस कतरे का क्या है, उसकी नमाजें और नेक दुआएं कबूल होंगे। कि जो नमाजें और दुआएं इंसान पढ़ता है जमीन आसमान के दरमियान लटकी रहती हैं। अल्लाह चाहे तो ऊपर कुर्बानी है, नमाज है, तस्बीह है, अमाल लटकी रहती हैं। रब चाहे तो ऊपर उठा ले, ना चाहे तो मुंह पे मार दे। लेकिन जो कुर्बानी करता है उसके 11वें कतरे पर, 11वें कतरे से मुराद उस एक कतरे के 11वां फायदा है। उसका 11वां फायदा यह है कि उसकी नमाजें और नेक दुआएं कबूल होती हैं। और उसका 12वां फायदा यह है अल्लाह उसको जहन्नम की आग से महरूम कर देते हैं, यानी जहन्नम की आग से दूर हो जाता है। और 13वां फायदा यह है कि उसको 70,000 हूरें मिलेंगी, 70,000 हूरें मिलेंगी। और 14वां फायदा यह है कि उसके नामा अमाल में 70 नबियों का सवाब लिखा जाएगा। अल्लाह अजब फायदा है, नबी और उसके नाम अमाल में 70 नबियों का फायदा लिखा जाएगा। बहुत बड़ा कमाल है और बेमिसाल सवाब है। और 15वां फायदा जो ज़बाह करते हुए पहला कतरा गिरेगा, 15वां फायदा यह है, 15वां फायदा कि मरते वक्त मलकुल मौत उसकी मगफरत रहमत की खुशखबरी पहले सुनाएगा, रूह बाद में निकालेगा। मरते वक्त
मलकुल मौत उसकी मगफरत यानी माफी और रहमत की खुशखबरी पहले सुनाएगा और रूह बाद में निकालेगा। और 16वां फायदा, जान कनी नजा, जान कनी की तकलीफ नहीं होगी, नजा की तकलीफ सकरात नहीं होगी। और उसका 17वां फायदा, उसको तौक जंजीर के अजाब से निजात दी जाएगी। खुजू गुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, पकड़ो इसको, जकड़ो जंजीरों से और इसको घसीट के जहन्नम में डाल दो। अल्लाह इस कैफियत से दूर कर देंगे, रहमत मगफरत आ जाएगी। 18वां फायदा, कतरे पर उसको 70 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। 70 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। 19वां फायदा, कतरे पर पुल सरात से गुजरने के लिए उसको एक बुराक, एक सवारी मिलेगी और आंख झपकते ही ये बहश में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह पाक अपने गैब के खजाने से उसे एक सवारी देगा। और 20वां फायदा, क़यामत में हिसाबो किताब के वक्त उस पर रहमत इलाही नाजिल होगी। और 21वां फायदा, उसके छोटे बड़े सगीरा कबीरा तमाम गुनाह रब माफ कर देगा। और 22वां फायदा, कतरे पर अल्लाह उसको क़यामत के दिन जब लोगों को धूप में अर्श के साए के अलावा कोई जगह नहीं मिलेगी, अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसको जगह अता फरमाएंगे। अच्छा, अजीब बात है, कुछ लोग ये कहते हैं ये पैसे गरीब को ना दे दिए जाएं, कुर्बानी वाले, उन बेचारों को खबर नहीं है ये कुर्बानी का निजाम खुद है ही गरीब के लिए। क्या ख्याल है, साल के बाद कितने गरीब हैं जिनको गोश्त मयस्सर आता है? अमीर तो सारा साल खाता है। अब इस पे ईद में एक जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के बड़े बड़े जो साइंसदान हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और समझदार सियाने हैं दुनिया के इकोनॉमिस्ट के, उन्होंने एक अंदाजा लगाया है कि ईद में एक अंदाजे के मुताबिक 4 खरब रुपए का से ज्यादा का मवेशियों का कारोबार होता है। 4 खरब रुपए से ज्यादा का सिर्फ जानवरों का कारोबार होता है। और 23 अरब रुपए कसाई मजदूरी के तौर पे कमाते हैं। 3 अरब रुपए से ज्यादा का चारा, खल, दाना, ये उसको चारा ही कहेंगे, ये कारोबार इसका होता है। पाकिस्तान का जो कारोबार है दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार ईद पे होता है और जिसके नतीजे में गरीबों को मजदूरी मिलती है, देहातियों और मवेशियों को अच्छी कीमत मिलती है। कुर्बानी में मवेशियों की अच्छी कीमत मिलती है। गरीबों के लिए महंगा गोश्त सस्ता हो जाता है, बल्कि मुफ्त हो जाता है। होता है, गरीब छोटा गोश्त नहीं खा सकता। जो 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है, मुझे बताओ वो छोटा गोश्त कैसे खाएगा? चमड़े की फैक्ट्रियों में मजदूर काम करता है और आपका सियालकोट चमड़े में दुनिया में मशहूर है 2 चीजों में, सर्जिकल औजार, इंस्ट्रूमेंट्स, फुटबॉलें, जैकेट्स, ये चमड़े का काम। गरीब को मजदूरी मिलती है। ये कुर्बानी सारी गरीब के लिए आ रही है, सफेद पोश के लिए आ रही है, मजदूरी मिलती है। मालदार के माल को मेरा रब खर्च करवा रहा। मालदार कितनी फ्रिजें भरेगा? नहीं भर सकता। गरीब को देना ही पड़ता है और गरीब माला माल होता है, कभी जानवर बेचने से, कभी चारा बेचने से, कभी दाना बेचने से, कभी ट्रांसपोर्टर, वैगन, गाड़ी को गाड़ी में लाने ले जाने में, रिक्शे में, ठेले में, गधा रेहड़ी में, जानवर को लाने ले जाने में। सही है या नहीं है? ये सब गरीब को मजदूरी मिल रही। रब की शान करीमी देखें कि कुर्बानी के नाम मेरा रब सारा का सारा उन लोगों को दे रहा जिनके दिल में हसरतें थी। गरीब के दिल में हसरत होती है। सारा पैसा वो अपनी जरूरियात के लिए, कितने खरबों का कारोबार होता है। कुर्बानी सिर्फ गरीब को गोश्त नहीं खिलाती, पूरे साल का राशन भी दिलवाती है, उसके पूरे साल का खर्चा होता है। उसका एक अज़्म बढ़ता है, जानवर को पालूं, खूबसूरत बनाऊं, मुझे इसमें से मजदूरी, रोटी रोजी मिलेगी। बच्ची बेटी का हाथ पीले करूंगा, उसके बाल सफेद हो रहे, घर का कोई झोंपड़ा बनाऊंगा और कमरा बनाऊंगा और अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए जूती और कपड़ा खरीदूंगा और अपने बहन भाइयों के साथ सिला रहमी करूंगा। ये गरीब को कुर्बानी के नाम पे आप दे रहे हैं। दुनिया का कोई मुल्क करोड़ों अरबों रुपए अमीरों पर टैक्स लगाकर पैसा गरीबों में बांटना शुरू कर दे, तब भी गरीबों और मुल्क को इतना फायदा नहीं होता जितना एक हुक्म मानने में होता है। ये फिक्रा फिर सुने, ये बात जरा गौर से फिर सुने। दुनिया का कोई मुल्क करोड़ों अरबों रुपए अमीरों पर टैक्स लगाकर पैसा गरीबों में बांटे,
तब भी गरीबों और मुल्क को इतना फायदा नहीं होता। गरीबों को भी फायदा हो रहा, मुल्क को भी हो रहा ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये चमड़े की मुल्क को हो रहा नहीं हो रहा, जितना मुल्क और गरीबों को फायदा इस एक हुक्म के मानने पे हो रहा, इस एक हुक्म मानने पे हो रहा। और कुर्बानी, अब ये आखिरी फिक्रा गौर से सुनिएगा, ये बात खत्म हो रही है। और कुर्बानी इकोनॉमिक्स की जुबान में सर्कुलेशन ऑफ हेल्थ है, वेल्थ, हेल्थ नहीं वेल्थ। क्या? मुआशरे में दौलत की गर्दिश। पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स कहती है दौलत को जमा ना करो, गर्दिश करो, कोई गरीब नहीं रहेगा। जब काला धन जिसे ब्लैक मनी कहते हैं, जब तो वाइट नहीं होगी, और वाइट उस वक्त होगी जब उसकी सर्कुलेशन होगी। और सारी कुर्बानी का फलसफा गरीब है और सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है, दौलत की गर्दिश है। और अगर इसके फायदे पे कोई बंदा तवज्जो कर ले, कुर्बानी पे कोई बंदा बैठ कर रिसर्च करे, उसकी अकल दंग रह जाएगी कि मुल्क, कौम को और गरीब को कुर्बानी के एक हुक्म मानने पे कितना फायदा हुआ है, होता है, हर साल होता है। कीमे वाली मशीन से ओजरी को साफ करें, बिल्कुल धोएं, उसका कीमा बन जाएगा। 1 किलो अगर ओजरी का कीमा है तो 10 किलो उसमें पानी डालें। पहलवानों की ताकत और खुराक के अंदर ये चीज शामिल थी। आखिर पूरी दुनिया का अंग्रेज 24 अक्टूबर को ओजरी का दिन क्यों? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल के मौजू पे एक अनोखा मौजू है ओजरी। अक्सर लोग ओजरी या ओजरी का नाम सुनते ही बासुकत नागवारी का इजहार करते हैं। मुझे एक साहब कहने लगे जानवर के सारे स्पेयर पार्ट खाना जरूरी नहीं। मैंने कहा ओजरी तो बड़ी जबरदस्त चीज है। आपके इल्म में है कि नई नस्ल को पूरी दुनिया का निजाम, गोरा, पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप नई नस्ल को ओजरी से मुतारिफ करा रहे हैं। 24 अक्टूबर हर साल वर्ल्ड ट्राइब डे होता है। हाँ, ओजरी का दिन होता है और लोगों को बताया जाता है कि ओजरी जो है ये कितनी मुफीद है, इसके लिए कितना अहमियत है जिस्म में, और कहाँ कहाँ इसके फायदे हैं। पूरी दुनिया में 24 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्राइब डे होता है। आप तहकीक करें, आपको पता चलेगा। शेर के बारे में मशहूर है कि शेर सबसे पहले खून पीता है, उसके बाद ओजरी को पूरा साफ करता है और वो ओजरी खाएगा। शेर के बारे में मशहूर है। मैं सहराओं में जाता हूँ, जंगलों में जाता हूँ, वीरानों में जाता हूँ। वहां एक साहब मुझे मिले, मुझसे कहने लगे, मैंने उनसे पूछा कोई जिंदगी का तजर्बा बताए, तो जानवरों के बारे में बताने लगे कि हमारी भेड़िए उठा के ले जाते हैं, फलां उठा के ले जाते हैं। तो मैंने कहा शेर का? कहा एक दफा मेरा शेर का तजर्बा हुआ है। हमारे यहाँ शेर आया तो मैंने देखा कि वो हमारी बकरी ले गया। उसने बकरी का खून सारा पिया हुआ था और मुझे हैरत हुई कि उसने ओजरी को बिल्कुल झाड़ा हुआ था। उसका कुछ हिस्सा बचा के वो गया, उसके बाद बाकी जानवर खाते हैं, और ओजरी खाई उसने। हमारे हाथ में एक टोटका है, मैं आपको बताऊं। ये कीमे वाली मशीन होती है ना, कीमे वाली मशीन से ओजरी को साफ करें, बिल्कुल धोएं, और धोने के बाद कीमे वाली मशीन से ओजरी को निकालें, उसका कीमा बन जाएगा। अब इसकी 3 तरकीबें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। एक तो ओजरी का कीमा जैसे आम कीमा पकाते हैं, उसमें आलू डाल सकते हैं, उसमें मटर डाल सकते हैं, उसमें कुछ सब्जी डाल सकते हैं, या कीमा पकाएं, फिर उसकी कीमे के पराठे बना के अपनी नस्लों को खिलाएं। एक तो ये करें। दूसरा, उस कीमे को, हाँ, उसमें जो पानी निकले उसका ख्याल कीजिएगा, उसको महफूज कीजिएगा। लेकिन ओजरी आप बिल्कुल साफ कर लेंगे, उसका पानी महफूज कर लें उसको। यानी 1 किलो अगर ओजरी का कीमा है तो 10 किलो उसमें पानी डालें। गौर से समझिएगा, 10 किलो पानी डालें। अब उसमें 250 ग्राम अजवाइन, 250 ग्राम सौंफ, 250 ग्राम सफेद जीरा और 250 ग्राम काला नमक, ये उसमें डाल दीजिए। अब पानी को हल्की आंच पे पकाएं। इतना पकाएं कि पानी हल्की आंच हो, यह ज़हन नशीन रहे, हल्की आंच हो, और उसको पकाएं। बाज़-औक़ात अगर ओजरी में पानी आपको ज्यादा महसूस हो तो आप 5 किलो पानी डालें, 10 किलो ना डालें। 1 किलो कीमा ओजरी का तो 5 किलो पानी डालें। उसको इतना पकाएं कि बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब खुश्क होने के करीब हो तो उसको हिलाएं जरूर, वैसे भी हिलाते रहें, नीचे ना लग जाए। हिलाते हिलाते हत्ता के पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसे खुश्क में खूब हिलाएं, नीचे ना लगे। इतना खुश्क हो कि हल्का सा भुन जाए, जले नहीं, बस उतार लें। उतारने के बाद उसे फैलाएं। फैलाने के बाद
اسے خشک کپڑا ڈال دیں، مکھیاں نہ پڑیں، اور اس کو خشک کر لیں، اس کو کوٹ لیں، کوٹنے کے بعد باریک پیس لیں اور اسے شیشے کے مرتبان میں محفوظ رکھیں۔ یہ پہلوانوں کی خوراک ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی، پہلوانوں کی طاقت اور خوراک کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ بڑے بڑے پہلوانوں میں رومن کے میں کچھ ایسی جگہ دیکھ کے آیا ہوں دنیا کے کچھ ملکوں کے سفر میں، جہاں رومن یعنی رومیوں کے پہلوان جو ہیں، وہ جن کی طاقتوں کا شمار دنیا کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، ان کو یہ اوجری کھلائی جاتی تھی، اوجری کا یہ مسالہ چورن کھلایا جاتا تھا، اوجری کے پراٹھے، اوجری کی سبزی کے ساتھ اوجری یا ویسی اوجری کھلائی جاتی تھی۔ ایک اور چیز میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اوجری کو پکا کے کھانا اور اس میں صرف دھنیا اور سفید زیرہ ڈالنا بہت زبردست ہے۔ پکانے کا فن کوئی جانتا ہو، اگر آپ اس کی بو کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا نمک اور لیمو لگا کے اس کو کچھ دیر پانی میں بھگو کے رکھ دیں، اس کی بو ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز ذہن نشین رکھیے گا، اس کے اوپر جو فائبر بال ہوتے ہیں وہ بعض چھری سے اس کو صاف کرتے ہیں، کبھی نہ کیجیے گا۔ اس کو دھو دیں، پانی سے صاف کر دیں، وہ بال چھوٹی چھوٹے روئیں وہ نہ ختم کریں۔ وہی صحت ہے، وہی زندگی ہے، وہی اس کے اندر شفا ہے۔ اس کے کچھ فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آخر پوری دنیا کا انگریز 24 اکتوبر کو اوجری کا دن کیوں مناتا ہے؟ اس کے فائدے میں نے کچھ عرض کیے، مزید عرض کروں گا کہ دل کی زندگی کے لیے اور دل کی صحت کے لیے اس سے مفید تر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں وٹامن B11 بہت زبردست ہے، زنک یہ دل کی زندگی کے لیے، خون کے سیلز خلیات کے لیے بہت مفید ہے۔ پٹھوں کے لیے اس میں پروٹین بہت زیادہ ہے، اور پروٹین کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ پہلوانوں کے لیے پٹھے چاہیے، نسلوں کے لیے پٹھے چاہیے۔ آپ کو سیڑھیاں چڑھنا ہے، آپ کو زندگی گزارنی ہے، آپ کو اپنے جسم کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ کے پٹھے مضبوط چاہیے۔ ان مضبوط پٹھیوں میں اوجری کا کردار بہت زیادہ ہے، اور یہ موٹاپا پیدا نہیں کرتی۔ یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کو موٹاپا نہ ہو، موٹاپے کی دشمن ہے اوجری، اور وزن کو کم کرتی ہے۔ جگر اور آنتوں کو بہت طاقت دیتی ہے۔ ایسے لوگ جن کی آنتوں میں کوئی چیز نہ ٹھہرتی ہو، میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے یوں کھانا کھاتا ہوں، یوں میں ٹوائلٹ میں جاتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا بھنی ہوئی اوجری استعمال کر۔ اس کو میں نے خاص طور پہ کہا ایسی اوجری ہو جس میں مرچ مسالہ ہو، وہ بھنی ہوئی ہو، اس کو چمچ سے کھائیں۔ کچھ عرصہ اس نے استعمال کیا، اس کو بڑا فائدہ ہوا۔ ہلکا مرچ مسالہ ہو، ہلکا یعنی لال مرچ نہ ہو، کالی مرچ، اس کو بہت فائدہ ہوا، اور اس کا معدہ اتنا مضبوط ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ پہلے دن میں 8 دفعہ میں حاجت کے لیے جاتا تھا، اب 24 گھنٹوں میں 1 دفعہ، جو ہماری صحت مند زندگی کے لیے میں جاتا ہوں۔ تو آنتوں اور معدے کے لیے بہت مفید ہے۔ بالوں کو گھنا کرتی ہے، چمکدار بناتی ہے، ناخن مضبوط کرتی ہے۔ جن کے ناخن مضبوط نہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، لکیریں پڑ جاتی ہیں، خراشیں پڑ جاتی ہیں، اور خون کی کمی، حاملہ عورت ہو یا ایسا شخص جس کو چوٹیں لگی، حادثات ہوئے، اور خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے اوجڑی ہمارے لیے بہت زبردست ہے، بڑے جانور کی ہو یا چھوٹے جانور کی ہو۔ جوڑوں کے درد کے لیے مجھے ایک شکاری نے ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا میرے والد کے جوڑوں میں اتنا درد تھا کہ وہ جوڑوں کو راکھ میں ڈالتا تھا۔ راکھ سمجھتے ہیں؟ چولہے کی راکھ میں جوڑ ڈالتا تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات گھٹنے جل جاتے تھے ان کو ہیٹ اور گرمی پہنچانے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ آپ ہرن کی اوجری کھائیں، تھے شکاری، اس سے پہلے ہرن کا شکار کرتے تھے، اوجری پھینک دیتے تھے، اور کہا کہ ہرن کی اوجری انہوں نے کھانا شروع کی۔ پھر شکار سے منع ہو گئے تو عام اوجری کھانا شروع کی۔ اوجری کو بھون لیتے تھے، چمچ سے کھاتے تھے، کھانے کے طور پہ کھاتے تھے۔ تو کہا کہ اس کی وجہ سے ان کی زندگی بہت لمبی عمر تھی، اور اس کے بعد کبھی جوڑوں کا درد اور جوڑوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ اس میں ایک خاص چیز ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، اور کینسر سے تحفظ کے لیے بھی یہ ممکنہ علاج ہے کہ اس میں اس کے لیے تدبیر بھی ہے، اور حاملہ عورتوں کے لیے اس میں A to Z سارے کے سارے وہ تحفظات ہیں، وہ ساری کی ساری صحت مند غذائیں اور صحت مند چیزیں ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے، زندگی کے لیے مفید ہے۔ اپنی نسلوں کو اوجری کا تعارف کروائیں، اس کے فائدے بتائیں، اور ہماری نسلیں پچھلی، ان کی عمریں لمبی، ان کی صحت بہترین، ان کی نظریں مضبوط، ان کی آنکھیں مضبوط۔ کہنے لگے ہمارے بابا جی تھے اوجری کھاتے تھے، چاند کی روشنی میں بیٹھ کے اخبار پڑھتے تھے، حالانکہ اخبار تو بالکل باریک ہوتا ہے،
یہ صحت مند زندگی کا راز ہے اوجڑی. اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ضرور شامل کریں. میرے پاس بہت واقعات ہیں اوجڑی کے بارے میں. میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کی ہے اور لوگوں سے سنا, خود دیکھا, خود بھی میں کھاتا ہوں. اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے, وہ صرف اوجڑی کا سالن پکاتے تھے. ان کا نام شاہ محمد تھا. شاہ محمد اوجڑی والے مشہور تھے اور اس کی اوجڑی کا پکانا کمال پکانا ہوتا تھا. بڑا پتیلا پکاتا تھا, شام کو ختم ہو جاتا تھا. اس سے ایک دفعہ پوچھا کسی نے, مجھے اس نے بتایا کہ اوجڑی کھانے والے کون ہوتے ہیں. اس نے کہا نفیس لوگ ہوتے ہیں, باز ذوق لوگ ہوتے ہیں. اس نے جو لفظ کہے. اور دوسرا اس نے کہا اوجڑی کھانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی صحت اور اپنی نسلوں کا خیال رکھتے ہیں. اس نے کہا اور اوجڑی کون لوگ نہیں کھاتے. اس نے تو خیر ایک لفظ کہا بڑا سخت قسم کا, میں اس کو سخت لفظ کو آسان. اس نے کہا وہ لوگ اوجڑی کھاتے ہیں جن کا ذوق نہیں ہوتا, میرے الفاظ کے مطابق, جن کو سلیقہ نہیں ہوتا, جنہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کیا کھانا ہے یا کیا نہیں کھانا, وہ لوگ اوجڑی نہیں کھاتے. اور جن کو پتہ ہے کہ اوجڑی کھانی کیسی ہے اور کھانا کیوں ہے اور اس میں صحت کے کیا راز ہے, اس میں تندرستی کے کیا راز ہے. ایک آخری چیز, ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ ساری یہیں جاتی ہے. یہاں جانے کے بعد جگر, گردے, دل, معدہ, اعصاب, پٹھے, فلاں فلاں فلاں, جسم میں, آنکھوں میں, وہ ساری صحت کی طاقتیں زروں کی شکل میں جاتی ہیں. اصل پہلی چیز تو یہی معدہ ہے. ہم معدہ کہتے ہیں, جانوروں کے ہاں اوجڑی کہی جاتی ہے. اصل تو یہی ہے. تو انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے. آج سے پہلے علم نہیں تھا, اس کو نہیں کھاتے تھے. آج کے بعد اس کو کھائیں گے, ذوق سے کھائیں گے, شوق سے کھائیں گے اور لوگوں میں تعارف کریں گے. انشاءاللہ صحت مند زندگی بہت بہت مبارک.